लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। कल गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा था और इस दौरे के दौरान तमाम केंद्रीय योजनाओं का भी जिक्र किया, बिहार के विकास के बारे में भी चर्चा की। लेकिन जेडीयू को ये ऐतराज लग रहा है, जेडीयू लगातार कर रही है कि अमित शाह ने जो योजनाओं की बखान की वो योजना बिहार की है। मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मुंगेर में तमाम काम जो है वो बिहार की सरकार ने की है। हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह। सर, लगातार बड़े नेताओं का दौरा बिहार में आना, क्या लगता है कि बिहार पर विशेष नज़र है बीजेपी की? देखिए, एतराज़ जताना मैं नहीं समझता कि यह कोई उचित बात है, लेकिन अब नीतीश बाबू को भी एतराज़ है। मैं नहीं समझता, वो तो एक अच्छे समझदार और गंभीर नेता हैं। लेकिन हाल के दिनों में, कुछ वर्षों में उनको जिस रूप में जनता ने देखा है, कभी इधर कभी उधर, जनता के मैंडेट का भी और उसको करके फिर दूसरे में जाना, फिर उससे फिर पलटा पलटी, क्या क्या नाम उनका दे दिया लोग। तो ऐसी स्थिति में वो अपने को उन्होंने बड़ा हल्का बना लिया है। और इधर के समय में उनका बयान भी उसी प्रकार की हल्की बयानबाजी वो करने लगे। श्री अमित शाह जी भारत सरकार के गृह मंत्री हैं और उनका बिहार आना हुआ था, और भारत सरकार अनेक योजनाओं में धन दे रही है, राशि दे रही है राज्य को, राज्य सरकार को। उसका उपयोग न करके और उसको वापस कर देते हैं। और तो और जिन योजनाओं में धन राशि आ रही है स्वीकार भी कर रहे हैं। तो यहाँ वो और उनके साथ जो आईएएस अफसरों की मंडली है, वो फंड डाइवर्सन में बड़ा माहिर है। वो केंद्र के दिए गए राशि को जिस तरह से उसका उपयोग करना है न करते हुए अपनी योजना का वो नाम दे करके उसमें उसको खर्च कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से कई राशि है, जैसे नल जल योजना है, जैसे शिक्षा विभाग में सर्व शिक्षा अभियान का सारा पैसा और किस प्रकार से उस विभाग में खर्च किया जा रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। नल जल योजना जो है, स्वच्छ जल आपूर्ति, अमृत जल योजना, वो कहाँ, माने उसमें केंद्र सरकार का और पूर्ण योगदान है। जेडीयू वाले कह रहे हैं कि हमने पैसा लौटा दिया, 5,000 करोड़ का जो राशि आई थी उस राशि को हमने लौटा दी। बहुत पैसा लौटाया है, ये बिहार के हित में थोड़े है। लेकिन ये इतनी सारी जो योजनाएं हैं और भी कई योजनाएं चलती हैं, वो फंड डाइवर्सन है, लौटाया नहीं है। और तमाम हजारों करोड़ रुपया उन्होंने वापस कर दिया है और रट लगाए रहते हैं कि विशेष दर्जा। अरे विशेष दर्जा किस बात के लिए? जो राशि दी जा रही है उसका अब उपयोग करने के लायक नहीं है और करते नहीं हैं। और विशेष राज्य का दर्जा का जो है वो आप, तो सब राजनीतिक मांग है और राजनीतिक दृष्टि से वो जेडीयू लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले केवल झूठ बोलते हैं, झूठ की खेती करते हैं, बिहार में भी आकर झूठ बोलने का काम है। हाँ, झूठ बोलते हैं। हम लोगों ने 17 साल उनको मुख्यमंत्री बना के रखा और 17 साल पूर्व जो थे उनकी क्या हैसियत थी। हम लोगों ने उनको नेता बनाया, नेता बना के मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बना के अगर राजनीतिक हैसियत उनकी स्थापित की। तो हम लोग ये सब झूठ बोल के ही न किए। अब ये तो वही जानते हैं और वो कह सकते हैं अगर ऐसा है तो। हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन भारत की जनता, 140 करोड़ लोग मूर्ख नहीं है। वो झूठ और सच में फर्क करना जानते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है और लगातार अपने पूर्ण बहुमत के आधार पर 2014 से ही देश की सेवा करने वाली यह पार्टी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक विलक्षण कार्य हुए हैं। सारी दुनिया, विश्व पूरा चकित है, उनके सामने नतमस्तक है। जो आदर और श्रद्धा आज भारत के प्रति विदेश के लोग
प्रदर्शित कर रहे हैं, अनेक देशों के शासक प्रदर्शित कर रहे हैं, वो भारत की जनता का सम्मान है, 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, भारत का सम्मान है। और यह सब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही और कर्तव्य निष्ठा और सेवा का परिणाम है। एक और सवाल है सर कि जो विपक्षी दलों की बैठक होनी थी शिमला में, वो बैठक अब बंगलोर में होगी। आपको नहीं लगता कि जगह परिवर्तन हुआ है, फिर एक बार बैठक होना? अब उनकी बैठक कहाँ हो जाने, वो कभी हिमाचल प्रदेश में करेंगे तो बिहार में किया, तो फिर अब कहाँ बंगलोर में, तो ये सब अखबारी विषय हो सकता है। इससे हम लोगों को क्या सरोकार है, कहीं बैठक करें न करें, इन लोगों को जनता कोई गंभीरता से लेती है क्या? ये 1000 बार बैठ जाएं, 1000 बार बैठक कर लें, 1000 जगह कर लें बैठक, जनता ने जो मन बनाया है, जनता का मानस जो स्वीकार कर चुका है, उस पर कोई इन सब बातों का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो अनेक बार के रिजेक्टेड लोग हैं और ये सब दागी लोग हैं, सब घोटालेबाज लोग हैं। समय आ गया है जेल भेजने का। देखिए, जेल तो जा ही रहे हैं ना, समय क्या आ गया, जेल तो जा ही रहे हैं, सजा याफ्ता लोग हैं, लेकिन शासन में भी दखल दे रहे हैं। तो ये सब तो है ही है, सब तो जेल, अनेक लोग तो जेल रिटर्न है, और जो जेल नहीं गए वो जेल के दरवाजे पर खड़े हैं, आज न कल जाने वाले हैं। तो इसलिए अब वैसे लोगों की बात जनता अब सुनना पसंद नहीं करती है, लेकिन ठीक है, लोकतंत्र है, उसमें आवाज़ वो लगा रहे हैं, लगाएं, कोई हर्ज नहीं है, कोई फर्क नहीं सबको आज़ादी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनकी बैठकों से या तमाम लोगों के। सवाल नहीं होता कोई फर्क पड़ने का, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत के 140 करोड़ लोग, और ये लोकतंत्र की महान धरती है जहाँ लोकतंत्र का जन्म हुआ है, दुनिया के लोगों ने लोकतंत्र का मंत्र इसी धरती से जाना है, तो लोग जानते हैं। अब लोगों को ये समझ रहे हैं कि वो मूर्ख है, हम बोल देंगे वो झूठा है, हम बोल देंगे वो सच्चा है, और जनता उस पर मुहर लगाएगी। ऐसा नहीं है, जनता स्वयं तस्दीक करती है, जनता स्वयं परीक्षा लेती है, और जनता स्वयं प्रमाण पत्र देती है। इन लोगों के, ये निकम्मे लोगों के और भ्रष्ट लोगों का से प्रमाण पत्र की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व कृषि मंत्री हैं अमरिंदर प्रताप सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम भ्रष्ट लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, और इनके बैठने से या बैठक करने से किसी तरह का कोई असर आगामी लोकसभा के चुनाव परिणाम पर नहीं पड़ने वाला है। कैमरा श्याम के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।